प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, एक मोमेंट पर या एक जगह पर पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और ये ऐसा नासूर है जो कि बार बार पलटकर पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तानियों को एक बार फिर हिलाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अमेरिका बहादुर जो है हमसे डिमांड करता है कि जी डू मोर। इस्लामाबाद और कुछ नहीं कर पा रहा, इस्लामाबाद टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। हम कार्रवाई ना कर रहे होते तो हम लोगों को बैकलैश क्यों फेस करना पड़ता? अमेरिका क्यों इस तरह की पॉलिसी हमारे साथ अपनाएगा? शुक्रिया अनिका। देखिए, इसमें हमें चंद चीजें जिसको पाकिस्तानियों को बाहर रहने वाले और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को एक चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि वेस्ट और बहुत सारे कंट्रीज का एजेंडा है कि हमारे न्यूक्लियर पावर्स हैं, हम डिसआर्म। और उसके लिए अब दो तरीके हैं, कह के डायरेक्ट आपको फोन कॉल की जाए और आपको कहा जाए कोई डब्बे में डाल दें, कंटेनर में रखने और हम दे सकते। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। उसका एक ही तरीका बच जाता है कि आपको स्लोली डैमेज किया जाए और जब आप इतने डैमेज हो जाए कि आप अपने पांव पे खड़े होने के काबिल ना रहें तो आप खुद ही हाथ मान के वो पकड़ा दें और आप नेपाल या भूटान बन जाए। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इस कंट्री में मेरा इंटरेस्ट है। आप अगर मेरे से कोई भी ऐसा सवाल करती हैं जो इस कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ है तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा खुल के, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मेरे मफादात इस मुल्क के साथ ही अटैच है जहां मैं बैठा हूँ। तो आप लोग जब वोट डालते हैं, आप ये कैसे सोचते हैं कि जिनका सारा पैसा अमेरिका में, यूके में, दुबई में पड़ा हुआ है, वो लोग आपके लिए सही फैसला करेंगे? सही। उन लोगों को एक एजेंडा दिया गया है कि डिसआर्म करना है न्यूक्लियर से पाकिस्तान को, और वो उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। सबको नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि हम वो काम नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए, और वो हमें घर के अंदर सब कुछ करना पड़ेगा। हम ऑपरेशन नहीं कर रहे जहां करना चाहिए, हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना रहे। हुसैन हकानी साहब पिछले 6 साल से पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ सारा जहर उगलते हैं। पिछले साल उनका पासपोर्ट जो है वो रिन्यू होना था पाकिस्तान का। हमने 1 हफ्ते के लिए ड्रामा किया, हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 1 हफ्ते के बाद जब मास्टर्स ने कहा कि नहीं इनको पासपोर्ट इशू होगा, तो हाथ बांध के उन्हें वो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी इशू कर दिया। अब पिछले हफ्ते उन्होंने हडसन इंस्टीट्यूट से दोबारा एक 18 पेज की रिपोर्ट के साथ मिलकर। डॉक्टर साहब, ये तो बातें सारी ठीक हो गई, ये जो जमीनी हकायक हैं इससे कोई हम बिल्कुल इनको चीजों को समझते हैं। आप अमेरिका में बैठ के, अभी आज भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक मेन स्टोरी है कि जी अमेरिका बहादुर इज रनिंग आउट ऑफ पेशेंस विद पाकिस्तान। बताएं पाकिस्तान क्या करे? 2001 से ऑनवर्ड हमने 70-80 हजार जानें जाया की। एज ए फ्रंट लाइन स्टेट हमने जंग लड़ी अमेरिका बहादुर की। हमारी इकोनॉमी तबाह होगी, हमारा सोशल फैब्रिक तबाह हो गया। कल 7 शरीफ में हमने एक बार फिर 70 लाशें उठाई हैं। ये सारे के सारे ऑफशूट्स तो वही हैं। तो अमेरिका या जो हमारी जो फॉरेन पावर्स पूरी दुनिया के साथ, जिनके साथ हमारा इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली ताल्लुक है, वो हमें देखती कैसे हैं? आप वहां पे बैठे हैं, थोड़ा सा हमें बताएं वो हमसे चाह क्या रही हैं, हम क्या करें कि ये सारे उनको उनकी नजर में हम अच्छे बन जाएं? गुमन साहब, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि हम अच्छे नहीं बन सकते। इसमें ये ना सोचिए कि हमारी सफारतकारी बुरी है, ये ना सोचिए कि हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे। 65,000 के करीब लोग हम मरवा चुके हैं या शहीद कर चुके हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता। और उसकी मैंने आपको बड़ी वजह शुरू में बता दी कि जो इंटरनेशनल एजेंडा है वो पाकिस्तान के लिए डिफरेंट है और उसको सेट कर दिया गया है, और पाकिस्तान को डू मोर और बुरा कहा जाता है और बुरा प्रोजेक्ट किया जाता है हर दूसरे के साथ। आज का वॉल स्ट्रीट का आप आर्टिकल कह लें या पुराना कह लें। अब हमें क्या करना है? इसको प्रोजेक्ट करने के लिए 2 काम करने हैं। हमें इन हाउस ठीक करनी है। एक तो हमें जो करंट पॉलिटिकल हमारे पास जितनी भी एलीट बैठी हुई है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। मैं किसी को गद्दार का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं क्योंकि उनके अकाउंट, उनके इंटरेस्ट बाहर हैं, वो खुल के बात नहीं कर सकते या वो काम नहीं कर सकते। एक तो कोई नेशनल गवर्नमेंट लेके आए, बहुत ही अदब के साथ जजेस को रिमार्क्स देने की बजाय बहुत ही सुप्रीम कोर्ट के अदब के साथ उन्हें फैसले करने चाहिए। आपको मिलिट्री कोर्ट वापस लानी चाहिए, फिर दोबारा हाथ बांध के बहुत ही अदब के साथ जो हमारे करंट आर्टिस्ट हैं उन्हें जरा कंधे खोल के, बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव करके चीजों को उन्हें हेड ऑन लेना चाहिए। वो जो तमाम इदारे वो बैकफुट पे हैं, वेट एंड वॉच की। डॉक्टर साहब, आपसे जरा मैं ये भी जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान ने अब तक जितने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमले हुए, मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए वो एलिमेंट्स जो पाकिस्तान को वांटेड हैं, टीटीपी की बात करें, वहां अमेरिका में अफगानिस्तान में बैठा हुआ है,
पाकिस्तान ने वहां पर जब उनको पॉइंट आउट करता है, सबूत फराहम करता है, लेकिन अमेरिका वहां पर कार्रवाई नहीं करता। भारतीय किरदार जो कि अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को तबाह करने के लिए अदा किया जा रहा है, उसको पाकिस्तान पॉइंट आउट करता है, लेकिन अमेरिका वहां पर अपना कोई रोल अदा नहीं करता। तो किस तरीके से पाकिस्तान सिविल या मिलिट्री की सतह के ऊपर अमेरिका को या आलमी दुनिया को बावर करा सकता है कि आपका ये जो दोहरा म्यार है, अफगानिस्तान के जरिए आप ही हमें मुश्किल सूरत हाल से दो चार करें, वहां पर जो पाकिस्तान मुखालिफ अनासर बैठे हुए हैं उनका सर वो क्यों नहीं कुचलते? पति साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अफगानिस्तान में देखें तो वहाँ फरा में, नंगरहार में, पट्टिका में आईसिस की सेंचुरीज हैं जिन्हें इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ट्रेन कर रहा है और उन्हें बेच रहा है। हम अपना रोल बेहतर तभी कर सकते हैं अगर जो अमेरिका पाकिस्तान से चाहता है वो अमेरिका को ना मिले और वहां पे कोई बंदा मेरिट ओरिएंटेड बैठा हो जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को दे। अब अमेरिका को पाकिस्तान से जो भी चाहिए वो एक फोन कॉल पे मिल जाता है। तो जब आप उनका सारा इंटरेस्ट पूरा हो रहा है तो वो आपकी इज्जत या आपके मफाद की बात कोई क्यों करेंगे? अगर आप उससे बराबरी की सतह पे एंगेज नहीं करेंगे, आपकी ऑनेस्ट लीडरशिप नहीं बैठती होगी, वो पाकिस्तान के मफाद को पहले देख के बात नहीं करेगी, तो किसी सूरत भी अमेरिका आपके मफाद को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। बंदे मरने की अगर हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए कि फलस्तीन में कितने लोग मर गए, क्या उनकी कोई बात सुनता है? इजराइल को कोई रोकता है? खुदा माफ करे, अगर ये 65,000 की बजाय, यकीन कीजिए, खुदा माफ करे, ये 65 लाख लोग भी मर जाएंगे तो कोई आपकी बात, आपका केस नहीं सुनेगा। जब तक कि आप इफेक्टिवली अपना इन हाउस चेंजेस नहीं करें, कंप्रोमाइज लोगों को उनकी जगहों से हटाएं, एक नेशनल गवर्नमेंट लेके आए जो आपकी कंट्री के इंटरेस्ट में बात करे और अफगानिस्तान से भी डील करे उसी तरह से। ठीक है डॉक्टर शहबाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सोहेल साहब, मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल एजेंडा सेट है, पाकिस्तान से जो डिमांड है वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से है, इसमें मोहरा है इंडिया, मोहरा है अफगानिस्तान। वो कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अमेरिका से खुद तो काम हुआ नहीं, पाकिस्तान के ऊपर सारे का सारा मलबा डालने की कोशिश हो रही है, आलमी बरादरी बैठी तमाशाई बनी हुई है। तो इसका मतलब ये कि हम लोगों को, हम जो भी कर लें हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ? अनिका देखिए, दुनिया की डिमांड्स डू मोर के मुतालबात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत को बाहमी तौर पर एक पुरअज़्म तरीके के साथ अपना एक रोड मैप तय करते हुए आप सफारतकारी के जरिए अपने आलमी दोस्तों की ताउन से दुनिया को कन्विंस करें इस मामले के ऊपर। ये दूसरा स्टेप है, लेकिन जो पहला स्टेप है, जो इंटरनल, जिससे डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, इंटरनली हमें किस चीजों की अपनी सूरत हाल को बेहतर बनाने की किस तरह जरूरत है। अस्करी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो सेटल्ड एरियाज हैं वहां पर इस सोच को खत्म करने के लिए भी जिस अज़्म की जरूरत है, उन ग्रुप्स को मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। गुलबदीन हिकमत यार, अक़वाम मुत्तहिदा ने उस लिस्ट से उनका नाम निकाल दिया है, उनके साथ उनको कौमी धारे में शामिल किया गया। एक तरफ अगर आपने कार्रवाई करनी है, कार्रवाई कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ वो अनासर जो सोच को पनपने में माविन साबित हो रहे हैं, उन्हें कन्विंस करके उनका खात्मा होना चाहिए, ताकि अंदरूनी मुल्क ये फिजिकल वॉर नहीं, ये साइकोलॉजिकल वॉर भी है, और जब तक साइकोलॉजिकल वॉर नहीं जीती जाएगी तब तक सहमद शरीफ, रहमान बाबा, दाता दरबार, अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार, बरी इमाम जैसे वाकयात होते रहेंगे। ये सॉफ्ट टारगेट्स होंगे, लेकिन यहाँ जाने उतनी ही जाती हैं जितनी कि किसी हार्ड टारगेट के अंदर, या शायद उससे ज्यादा जाती है। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान को रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकते, या फिर सिर्फ और सिर्फ सजा के नहीं रख सकते, इस पे अमल करना होगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बाकी शो को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक। नाज़रीन, इस दहशतगर्दी के वाक़े ने पूरे मुल्क को जहां हिला कर रख दिया है, वहां डेफिनेटली सद्देबाब करना होगा, इस चीज का सोल्यूशन निकालना होगा। खाबा साहब, एक क्विक पॉइंट आप बताना चाह रहे हैं। अनिका, नैब दिसंबर 2014 से जब से अमल हो रहा है, उस वक्त से 2,500 के करीब जो टेररिस्ट को मारा जा चुका है, 13,000 टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया है, और उसमें जो कन्विक्शन रेट है बिकॉज ऑफ कमजोर इस्तगासा, प्रोसिक्यूशन नहीं प्रॉपर हो सकी, वो सिर्फ 3% है। 13,000 जो आपके अरेस्ट हुए हैं टेररिस्ट, उसमें सिर्फ 3% को कन्विक्ट किया गया है। ये आपकी शो करती है गवर्नमेंट की कमजोरी, जहां पे बात हम कर रहे थे ना। और एक और बात, फाटा रिफॉर्म, जो सारी की सारी प्रॉब्लम आ रही है ना फाटा से, फाटा में जंग लड़ी गई, सारी हुकूमती पार्टियां एक पेज पे हैं कि वहां पे रिफॉर्म्स होनी चाहिए। सिर्फ सियासी मसलहत, जो डॉक्टर गिल साहब बात कर रहे थे, किसी वजह से आपको अचकजई साहब को साथ रखना है, इमरान खान के लिए मौलाना फजल रहमान को साहब को आपने साथ रखना है, तो आपने वो सारे का सारा जो फाटा रिफॉर्म्स का प्रोसेस था वो आपने रिवर्स कर दिया। यही वो सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपके मुल्क के अंदर जो एक
सस्टेनेबल लेवल पे जो फाइट चाहिए ना, आइसोलेशन में आप दहशतगर्दी के अगेंस्ट जंग नहीं लड़ सकते। होलिस्टिक अप्रोच, आपने जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है उनको भी आपने सेटिस्फाई करना है और बाकी मुल्क के अंदर भी आपने सारे ऑपरेशन लेके जाने हैं। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हमें इंटीरियर सिंध भी जाना है, अब सदर पंजाब भी जाना है। हमने मुल्क का कोई भी कोना खुदरा कोई अब आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए कि जी यहाँ पे फलानी जो हुकूमत की पार्टी और फलानी पार्टी की हुकूमत है तो ये कोई होली कॉज है। नो होली कॉज। मेरे ख्याल में हुकूमत को हमारी लीडरशिप को आप एक एक्शन ले ही लेना चाहिए। सही है, होली काउस का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से टेररिस्ट ने कोई इलाका नहीं छोड़ा। कराची में मीडिया के ऊपर अटैक हुआ, कोयटा में लवीज के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद पेशावर में जजेस पर अटैक हो गया, फिर जी अबारान के अंदर फौज के ऊपर अटैक होता है, लाहौर में पुलिस पर होता है और सेहवन के ऊपर आम शहरियों जो कि एक श्राइन में गए हुए हैं उस पर हो जाता है। तो आज भी राना सलाला ने कहा है कि हमें पंजाब के अंदर रेंजर्स की जरूरत नहीं है, खबर छपी हुई है। लेकिन रेंजर्स ने 17 टेररिस्ट जो है उनको मार गिराया कराची के अंदर इस सहवन शरीफ के अटैक के बाद। तो हम भरपूर कोशिश करते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स भी वापस आए ताकि फौरी तौर पर इंसाफ मिले और जिस तरीके से तेजी से काम हो रहा था उस तरीके से काम होना स्टार्ट हो। लेकिन तेजी से काम होना था एक प्रोजेक्ट पर जिसके बारे में हम बारहा बात करते हैं, लेकिन तेजी